आप देख रहे हैं सद्भावना ब्रेकिंग न्यूज 18 में धीरज सिंह चौहान। आज कोरोना काल में कई संस्थान बंद पड़े हैं, कई संस्थान के बोरिया बिस्तर गुल हो चुके हैं और यह स्थिति इसी तरह का स्थिति यहाँ भी उत्पन्न हो चुका है। हम आज चले हैं बख्तियारपुर प्रखंड के टेका बिघा गांव के पास 4 लेन के बगल में एक स्कूल चलने वाला है जिसका नाम है देव इंटरनेशनल स्कूल। यहाँ पे पढ़ाई होती थी। यहाँ पे कुछ दिन पहले जब देखते थे कि जब कोरोना काल में थोड़ा सा रिलीफ दिया गया था, स्कूल फिर से गुलजार हो चला था, तो उस समय की जो सीन था यहाँ पे बच्चों की चकाचौंध चहल पहल देखने को मिलती थी। लेकिन आज यहाँ पे बंद पड़ा है, यहाँ पे ताला लगा हुआ है और किस कदर से यहाँ एक एक चीज़ एक एक जगह यहाँ पे बच्चे के मोहताज हो चले। तो हम चल रहे हैं स्कूल के अंदर और देखते हैं कि यहाँ का क्या हाल है और कैसे। तो आपको दिखा रहे हैं कि कल तक के कुछ दिन पहले तक के यहाँ का जो स्थिति है, देखिए फूल के पौधे तक के मुरझाने लगे हैं। बच्चों की कमी यहाँ साफ देखने के लिए मिल रहा है और इस कदर से किस तरह से व्यवस्थित तरीके से यहाँ के संचालक अपने व्यवस्था को कर दिए थे, लेकिन आज स्थिति बस से बदतर हो चला है। और इसी क्रम में हम यहाँ के संचालक से मिलेंगे। हम आपको पहले ले चलते हैं उस क्लासरूम की तरफ जहाँ पे आप देखेंगे कि किस कदर से बच्चों का इंतजार करता हुआ विद्यालय। तो क्लासरूम के अंदर देखना चाहेंगे आपको, देखिए किस तरह से यहाँ बंद पड़े स्कूल में किस तरह से यह बेंच टेबल बच्चों का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह का यह टेबल बेंच इंतजार कर रहे हैं बच्चों का। इस तरह से स्कूलों का संचालक की क्या व्यवस्था, कितना अच्छा व्यवस्था करके उसके बाद भी कोरोना में सब कुछ खुला है, बजाते हुए स्कूल का, यहाँ के स्कूल संचालक का, यहाँ के बच्चे जो है पढ़ने वाले बच्चे किस तरह। तो आप इसी क्रम में हम मिलना चाहेंगे यहाँ के प्रिंसिपल से, डायरेक्टर से, जिन्होंने किस स्तर से इस विद्यालय को खड़ा करने किए थे और आज किस तरह से उनको रोना पड़ता है। देव इंटरनेशनल स्कूल में यहाँ के डायरेक्टर माननीय रणधीर सिन्हा जी से हमारी बातचीत होगी। इसी क्रम में हम इनसे जानना चाहेंगे सर आपको। तो सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आप ही बताएं सर कि जो विद्यालय यहाँ बंद पड़ा है कोरोना काल के कारण, इस समय आपकी जो जीने का रोजमर्रा का जो जिंदगी है या जो भी व्यवस्था वो किस तरह से चल रहा है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। इस संकट की घड़ी में आप हम लोग को कुछ दुख बांटने के लिए आए हैं। इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है कि निजी विद्यालय चलाने वाले व्यक्तियों की क्या स्थिति है, उसके संचालक की क्या स्थिति है। और वो बोले ना तो मेरा फिगर आना जरूरत नहीं है। हाँ तो यहाँ धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग इस संकट की घड़ी में हमारा सोच लेने आए। नहीं तो कोई जानता भी नहीं कि कहाँ विद्यालय चल रहा है, कहाँ क्या स्थिति है। तो जो विद्यालय की स्थिति है, संचालकों की स्थिति है, वो एकदम दयनीय है। इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। तो आज पूरा देश में सारा चीज चल रहा है, ट्रेनें चल रही हैं, चुनाव हो रहा है, अब मैट्रिक का एग्जाम भी होना है, 10th का एग्जाम होना है, फिर 11th का एग्जाम होना है। पिछले समय भी कुछ एग्जामें हुए, तो एग्जाम हो रहा है, सारे कुछ हो रहे हैं। तो विद्यालय को भी चलाया जा सकता है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके, मास्क लगाकर या फिर इसको 50% प्रेजेंटेशन करके। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि मेरी आवाज़ अगर वहाँ तक पहुँच रही है, जो देश के मुखिया हैं, राज्य के मुखिया हैं, कि अगर हो सके तो विद्यालय को आप कुछ भी 20% हो, 50% हो, जैसे भी इसको गति दिया जाए, क्योंकि ये शिक्षा देश की रीढ़ है, ये हमारे भविष्य है और इस भविष्य के ऊपर इस तरह का अच्छा नहीं है। तो इसको किसी भी हालत में, जैसे देश चल रहा है तो स्कूल भी चलना चाहिए। यानी कि आपके अनुसार स्कूल में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए विद्यालय चलाया जाए। बिल्कुल कोरोना गाइडलाइन का पालन करके चलाया। आपके विद्यालय में सबसे बड़ी समस्या क्या है?
क्योंकि विद्यालय में हमारी सबसे समस्या तो बड़ी है कि भाई अभी बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो हम तो समस्या से ग्रसित हैं। यानी कि बच्चे नहीं आ रहे हैं तो फी भी नहीं मिल पा रहा होगा, कुछ भी नहीं। और इतने बड़े बड़े जो बिल्डिंग है इसमें जो आपका स्टाफ है उन लोगों को भी बहुत समस्या है। हम मेरा ही सिर्फ नहीं, हमसे जुड़े लोग कम से कम 25-30 लोग हैं जिसको भी अभी अभाव है। हमारे ड्राइवर हैं या स्कूल के स्टाफ हैं, पेमेंट आ नहीं रहा, पेमेंट उनको दे रहे हैं, तो फिर कैसे चले। तो मेरे साथ साथ करीब 30 परिवार, 30 व्यक्ति नहीं, 30 परिवार का मतलब अगर एक घर में 4-4 व्यक्ति हैं तो 120 व्यक्ति मेरे कारण, इस विद्यालय के कारण एकदम समझिए कि रोड पे हैं, उनके पास कोई समाधान नहीं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टीचर्स रूम है जो कि बिल्कुल खाली पड़ा है। यहाँ का जो भी सुविधाएं हैं, किस तरह का सुविधा यहाँ पे आपको मैं दिखा दूं कि अक्सर किसी विद्यालय में यहाँ दिखाइएगा सीसीटीवी कैमरा लगा है कि कहीं कहीं स्टाफ रूम में, ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा नहीं होता, लेकिन इस विद्यालय का खासियत है कि यहाँ स्टाफ रूम में भी सीसीटीवी कैमरा है। चलिए आप देख रहे हैं कि किस तरह से व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे जगह जगह पे क्लासरूम के बगल में बालकोनी बनाया गया है। इस तरह से देखेंगे आप यहाँ बाथरूम का व्यवस्था, यहाँ बजाते बच्चों के लिए अलग अलग बाथरूम का, बालक बालिकाओं के लिए बाथरूम का, लैट्रिन का, तमाम सुविधाएं जो है बहुत बेहतर तरीके से बनाया गया है। और किस तरह से क्लासरूम को व्यवस्थित करके रखा गया है, जहाँ पे आपको स्पेस रहने के बावजूद भी बच्चों को सीमित बच्चों का एक कैटेगरी बनाया गया है। वहाँ पे तरह तरह के चार्ट के द्वारा यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई दी जाती थी, लेकिन सब दिनार पड़ा है। आप देख रहे हैं किस तरह ये अच्छे तरह व्यवस्थित क्लास में ताला बंद हो चुका है। और यहाँ पे किस विद्यालय में बच्चों के लिए ताला बंद के साथ यहाँ पे देख रहे हैं इस विद्यालय का खुली हवा में लंच करने का व्यवस्था और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे निर्माण कार्य, स्कूल बंद होने के बाद जो है निर्माण कार्य जो है उधर जा बेटा जरा। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे काम हैं, विद्यालय बंद होने के कारण यहाँ पे काम को रोक दिया गया है, रुका हुआ है। जो विद्यालय का विकास करने की बात थी और किस कदर से विकास होना था, वो सारे चीज यहाँ पे बंद पड़ा है। नहीं लिए इसमें दूर भीड़ सब है, जरूरत नहीं दूर जाने का, ऐसे ही हो जाता है।